हेलो दोस्तों, आज से हम नए सब्जेक्ट BMTC 133 रियल एनालिसिस जून 2023 PYQ के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। डिटेल में विद टॉपिक के साथ समझेंगे कि क्या होता है। सिर्फ सॉल्यूशन नहीं, उस टॉपिक के बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। जैसे कि आप सबको पता ही है कि लीनियर अलजेब्रा शुरू हो रखा है, हम रियल भी शुरू करने वाले हैं। और भी किसी सब्जेक्ट में ज़रूरत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, उसका भी शुरू कर दिया जाएगा। और आप लोगों का वैसे भी एग्ज़ाम आने वाला है तो अच्छे से पढ़ो, आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रखा हूँ उस सभी टॉपिक को सही से पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। ठीक है। जून 2023 का पहला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स वाले थे। पहला क्वेश्चन था, कह रहे एवरी इनफाइनाइट सेट इज एन ओपन सेट। क्या था पहला क्वेश्चन? एवरी इनफाइनाइट सेट इज एन ओपन सेट। ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन था। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। क्या होगा आंसर? फॉल्स होगा। अगर फॉल्स होगा तो काउंटर एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो काउंटर एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? ए कोमा बी। ये इनफाइनाइट है बट नॉट ओपन। या दूसरा भी ले सकते हो आप, इंटीजर। इनफाइनाइट सेट है बट नॉट ओपन। ठीक। ए कोमा बी इनफाइनाइट सेट है, क्यों है? और ये ए जो है ना, ये एक इंटरवल है, तो मतलब ए लेस देन बी है, तो इसके बीच में बहुत सारे वैल्यू हैं और ए भी बिलोंग कर रहा है कोई रियल नंबर। ठीक है, तो इसके बीच में बहुत सारे वैल्यू हैं, तो इसलिए इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, ओपन नहीं है, क्योंकि ओपन होता तो ओपन इंटरवल होता। ओपन नहीं है। और इंटीजर भी ओपन नहीं होता, क्योंकि ये किस हिसाब से ऐसे लिखते हैं ना, -3 -2 -1 0 1 2 3, तो ये भी ओपन नहीं है। ठीक है, ओपन इंटरवल क्या होता है इसके बारे में मैंने बता रखा है, आप वो जाके देख सकते हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था, द निगेशन Q इज P implies Q। ठीक, कह रहा है कि इसका निगेशन ये है क्या? तो ये ट्रू है। क्यों? किसके हिसाब से? बाय डेफिनेशन है, ये बाय डेफिनेशन है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है -1 इज द लिमिट पॉइंट। -1 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द इंटरवल -2, 1। तो ये क्लियरली दिख रहा है आपको। नंबर लाइन पे बात करें तो -2 -1 0 1, यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल है। कह रहा है -1, ये रहा -1। कह रहा है लिमिट पॉइंट है, ऑब्वियसली है, क्योंकि लिमिट पॉइंट का क्या मतलब होता है? इसके अलावा यहाँ पर देखो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इसके पास कितने पॉइंट है? इस सारी जगह पे कितने पॉइंट है? इन्फाइनाइट पॉइंट है, इन्फाइनाइट वैल्यू कैरी कर रहा है ये अपने साथ। इसके पास कितने हैं? इन्फाइनाइट पॉइंट है, तो ऑब्वियसली इसके पास एक बहुत अच्छा खासा नेबरहुड है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, तो ये लिमिट पॉइंट बना रहा है। ठीक है, तो ये भी ट्रू है। चौथा क्वेश्चन था, द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ फंक्शन, the necessary condition for a function f to be integrable
इज दैट इट इज कॉन्टिन्यूस, इट इज कॉन्टिन्यूस। ये ट्रू है या फॉल्स है? ये कह रहा है कि नेसेसरी कंडीशन है कि कोई फंक्शन इंटीग्रेबल तभी होगा जब वो कॉन्टिन्यूस हो। मतलब किसी फंक्शन को इंटीग्रेबल होने के लिए उसको कॉन्टिन्यूस होना पड़ेगा। ठीक, मतलब सही समझ रहा हूँ? कुछ गलत हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप लोग कि सर आप यहाँ पे गलत बोल रही हो। ठीक है, कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो इंटीग्रेबल होगा, ये सही है। फंक्शन जो है ना वो कॉन्टिन्यूस होता है तो इंटीग्रेबल होता है, लेकिन नेसेसरी कंडीशन है क्या मतलब कि कॉन्टिन्यूस होना चाहिए उसको। नेसेसरी है मतलब ज़रूरी है कि उसको कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम ये भी तो कहते हैं कि मोनोटोन फंक्शन जो है वो भी इंटीग्रेबल होता है। स्टेप वाइज फंक्शन जो है, स्टेप फंक्शन जिसे कहते हैं, वो भी इंटीग्रेबल होता है। लेकिन स्टेप फंक्शन कॉन्टिन्यूस नीड नॉट बी, मोनोटोन नीड नॉट बी। इंटरवल पर डिपेंड करता है, होगा भी नहीं भी होगा, कुछ नहीं कह सकते। तो इसका आंसर फॉल्स है। काउंटर एग्जाम्पल यही देना था। ठीक है, कि जरूरी नहीं कि हर फंक्शन को कॉन्टिन्यूस होना पड़े तो इंटीग्रेबल हो। फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो इंटीग्रेबल ठीक है, लेकिन आवश्यकता नहीं है कि कॉन्टिन्यूस ही होना चाहिए, ऐसा नहीं। ठीक है, तो जो काउंटर एग्जाम्पल है मोनोटोन फंक्शन, स्टेप बाय स्टेप फंक्शन, ये जो है ना ये नीड नॉट होता है, नीड नॉट बी कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो ये आ गया फॉल्स। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन एक फंक्शन लेके दिया है उसने, जो मैपिंग कहाँ से ले रहा है, R टू R से उसने डिफाइन किया है। डिफाइंड बाय क्या फंक्शन है, mod x - 2 प्लस mod 3 - x। कह रहा है इज डिफरेंशिएबल एट x = 5। कह रहा है जब हम x की वैल्यू 5 लेते हैं तो जो मैंने आपको फंक्शन दिया है क्या वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ये जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था ये उन्होंने बहुत ही सही दिमाग लगा के पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अगर बच्चा कोई कॉन्टिन्यूटी की डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन से जाएगा तो बड़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ऑब्वियसली 2 नंबर के क्वेश्चन है, आपको ट्रू या फॉल्स बतानी है। डेफिनेशन के हिसाब से अगर सॉल्व करके उसको फिर इसमें तो शायद अप्रोक्स 4 कंडीशन बन जाएगी। किसी तरह मर्ज करके भी किसी तरह आप कोशिश भी करोगे तो 3 तो बनेगी, 2 तो बनेगी। और सही से अगर डिटेल में ओपन करके दिखाओगे तो 4 बननी है, तो टाइम भी लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे काम आएगा अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबल। क्या काम आएगा, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबल। नाम तो सुना ही होगा। क्या कहते हैं अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबल? जो बाकी सब टॉपिक जो था ना, 4 क्वेश्चन जो पूछ रखा था उन्होंने, उसमें ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं था। उन्होंने सिर्फ ये देखा था कि डेफिनेशन अगर आपको पता है, डेफिनेशन क्लियर है, तो आंसर ट्रू फॉल्स आ जाता। लेकिन इन्होंने इन क्वेश्चन में ना, लेकिन उन्होंने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अपना माइंड लगाया है सही से। अब जिनको अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियल पता होगा वो इसका आंसर तुरंत दे देंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियल क्या होता है, ताकि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, अब आपके पास टाइम भी नहीं है आप उसके सही से डिटेल समझो। तो मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बता देता हूँ, कुछ चीज़ें बताता हूँ, उसको याद कर लीजिएगा। अगर ऐसा होगा तो कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली 11 का पेपर है तो जो बता रहा हूँ उसको आप सही से समझ लो बस। ठीक है, मैं आपको सही वे में समझाऊंगा ताकि आपको याद भी हो जाए कि अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियल है क्या एक्चुअली। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियल क्या होता है वो समझते हैं पहले। एग्ज़ाम है, मैं उसके हिसाब से बता देता हूँ कि काम आएगा आपको, और पक्का आएगा। ट्रू फॉल्स में पूछ रहे या 5 नंबर में पूछ रहे कि भाई बताओ। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबल बहुत इंपॉर्टेंट यह है। तो मैं बता देता हूँ, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियल कहता है कि f + g
एफ माइनस जी, एफ इंटू जी, एफ बाई जी। अलजेब्रा ही तो है, एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है। ठीक, एफ जी क्या है, ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है। अब इसको ध्यान से देखोगे ना तो ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, इसको ऐड कर दिया, इसको कह रहे हैं हम एफ, इसको कह रहे हैं जी। ठीक, ये हो गया आपका एफ प्लस जी। अगर आपको ये अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियल पता है तो आप इसका आंसर इजीली निकाल लोगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियल बताता हूँ। अगर कोई फंक्शन एफ डिफरेंशिएबल है एंड जी भी डिफरेंशिएबल है, देन ध्यान से एफ भी डिफरेंशिएबल है, जी भी डिफरेंशिएबल है, देन, और मान लेते हैं किसी पॉइंट पे एट एक्स इजक्वल टू सी, ये भी एट एक्स इजक्वल टू सी, किसी एक ही पॉइंट पे ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, तब जो है एफ प्लस जी इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल एट एक्स इजक्वल टू सी। एफ माइनस जी इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इजक्वल टू सी। समझ आ गया आपको? एफ प्लस जी, अगर एफ और जी दोनों डिफरेंशिएबल है तो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, दोनों क्या होगा, इसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। एफ इंटू जी भी डिफरेंशियल होगा एट एक्स इजक्वल टू सी। अगर मान लो अल्फा एफ है, अल्फा भी है स्केलर, तो ये भी डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इजक्वल टू सी। या फिर बीटा जी होगा तो ये भी डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इजक्वल टू सी। अगर कोई फंक्शन, दो फंक्शन है, जो दोनों फंक्शन किसी एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो उसी पॉइंट पे उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर है? तो सब काम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जो फिफ्थ क्वेश्चन है, ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन जो दिया है, इसको चेक करो। अब आप लोगों को बड़ी आसानी से पता चलेगा ये जो एफ है और ये जो जी है। एफ क्या है, मॉड एक्स माइनस टू, ये कहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होता, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इजक्वल टू टू। करेक्ट, टू पे डिफरेंशिएबल नहीं होता। क्यों? ग्राफ के अकॉर्डिंग देख लो, ग्राफ ये रहा आपका, ये यहाँ पे कोई 2 पॉइंट है, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 3 मान लेते हैं। आपका ग्रुप ग्राफ होगा ना कुछ इस तरह होगा, यहाँ पे आपको एक कॉर्नर मिल जाएगा, जबकि डिफरेंशिएबल कहता है कि आपके पास ऐसा होना चाहिए, स्मूथ जाना चाहिए, ऐसा कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, जो हमें मिल जाता है 2 पे, मॉड फंक्शन है, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है किस पे, 2 पे। अब 3 माइनस एक्स मॉड, ये किस पे डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इजक्वल टू 3। मतलब 2 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, डोमेन आर पे हर जगह डिफरेंशिएबल है, 2 पे नहीं है। ये भी आर के हर जगह पे डिफरेंशिएबल है, 3 पे नहीं है। क्लियर है? तो मतलब ये भी 5 पे डिफरेंशिएबल है, ये भी 5 पे डिफरेंशिएबल है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि एफ डिफरेंशिएबल एट एक्स इजक्वल टू 5, जी डिफरेंशिएबल एट एक्स इजक्वल टू 5, देन एफ प्लस जी इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल एट एक्स इजक्वल टू 5। तो आंसर क्या आ गया, ट्रू। करेक्ट, सही है। इसे बहुत सही से ध्यान में रख लीजिए, आने वाला एग्जाम है, बहुत यूजफुल है। ठीक, अपने नोटबुक में लिख लीजिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्रू फॉल्स वाला हमारा खत्म हो गया।
और अगर किन्हीं को प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए आप डेफिनेशन यूज़ की वहीं एफ एक्स वाला, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपन माइनस एच एल एच एल के लिए, फिर एल एच डी हो गया ना डिफरेंशिएबल, आर एस डी यूज़ कीजिए, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ये वाला भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद है सेकंड का पहला क्वेश्चन, सेकंड का एक क्वेश्चन, फंक्शन दिया है, फंक्शन हमारा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² साइन 1/3x किस पे, एट एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और ज़ीरो होता है जब x इक्वल टू ज़ीरो। इस हिसाब से फंक्शन को डिफाइन किया है, ठीक है, पीस वाइज उसने डिफाइन कर दिया। कह रहा है फंक्शन डिफरेंशिएबल है, बताओ, मतलब सॉल्व करो कि भाई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, लेकिन एफ डैश जो है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। समझ आया क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एफ इज डिफरेंशिएबल बट एफ डैश इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। शो करना है ये हमें, ठीक है, एफ इज डिफरेंशिएबल बट एफ डैश इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले एफ डिफरेंशिएबल दिखाना है, तो कैसे दिखाओगे? सबसे पहली बात, किस पॉइंट पे दिखाओगे ये बताओ मुझे। करेक्ट, जीरो पे, क्योंकि जीरो पे इन्होंने पीस वाइज डिफाइन किया है, बाकी जगह है ही, जीरो भी तो पंगा है, तो जीरो पर चेक करना है, ठीक है। तो आप यूज करोगे फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, नहीं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये यूज़ करोगे आप, एफ ऑफ एक्स माइनस एच वो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन माइनस एच, ठीक, ये हो गया लेफ्ट हैंड के लिए। और राइट हैंड डेरिवेटिव, इसके लिए यूज़ करोगे आप लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ठीक। ये है लेफ्ट हैंड, ये है राइट हैंड। अगर दोनों इक्वल तो हो गया डिफरेंशिएबल, नॉट इक्वल तो नॉट डिफरेंशिएबल। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है सो दैट मीन्स क्वेश्चन तो दे ही रखा है फिर डिफरेंशिएबल, तो इक्वल तो होना चाहिए। तो वेरीफाई करते हैं कि इक्वल है या नहीं है। किस पे चेक करना है? जीरो पे, एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ ज़ीरो अपॉन माइनस एच, यहाँ पर राइट हैंड भी साथ लेके चलते हैं, ज़ीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ ज़ीरो अपॉन एच, तो ये क्या हो गया, एफ ऑफ माइनस एच माइनस एफ ऑफ ज़ीरो अपॉन माइनस एच, एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ ज़ीरो अपॉन एच, फंक्शन 2x² साइन 1/3x, ठीक है। और एफ जीरो पे जीरो दे तो रखा है, एक्स इक्वल टू जीरो पे जीरो, तो माइनस एच पुट करना है, तो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर साइन 1/3 इंटू माइनस एच अपॉन माइनस एच। क्यों? तो माइनस एफ ऑफ ज़ीरो क्या है, ज़ीरो, तो उसका कुछ करना ही नहीं है हमें, ठीक है। इसको भी साथ लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे 2h का होल स्क्वायर साइन 1/3h अपॉन h, ठीक है। तो आया 2h² साइन माइनस 1/3h अपॉन माइनस h, यहाँ पर आया 2h² साइन 1/3h अपॉन h, ये h² गया, ये h², ओ लिमिट कहाँ गया, लिमिट तो छूट गया भैया, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, यहाँ भी सब में लिमिट है भैया, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, यो कहाँ गया,
लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो। ठीक है, तो क्या बचा 2h साइन -1/3h, बस यही बचा, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो। यहाँ भी वही बचा, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो 2h साइन 1/3h। ठीक है, अब ये जो 2h है, h पे जैसे जीरो डालोगे ये हो गया जीरो, और ये भी हो गया जीरो, तो हो गया ना इक्वल, दोनों जीरो जीरो। तो क्या मतलब कि ये डिफरेंशिएबल है। अब आप लोगों से मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जीरो क्यों आया, जीरो कैसे हो गया, कैसे हुआ जीरो, ये फंक्शन पे लिमिट पुट करने पे जीरो कैसे हुआ, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि ये जीरो कैसे हुआ। नहीं बता पाओगे तो कमेंट कर देना कि सर हमें नहीं पता, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर ये बता दूंगा कि क्या ये कैसे हो रहा है, क्योंकि क्या पता नेक्स्ट ट्रू फॉल्स में वो डाल दे ऐसा कुछ क्वेश्चन, तो रीजन तो देना पड़ेगा वो दोस्त अगर ट्रू है तो। ठीक है, हमने डिफरेंशिएबल दिखा दिया, अब दिखाना है कि एफ डैश इज नॉट कॉन्टिन्यूस, तो उसके लिए कॉन्टिन्यूस नहीं भी होना चाहिए तभी तो दिखाएंगे। ठीक है, तब हम वो चेक करते हैं। पहले तो डेरिवेटिव निकालेंगे, ऑब्वियसली डिफरेंशिएबल जब है तो उसकी डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट करती होगी, तो हम निकालेंगे डेरिवेटिव। आपका फंक्शन था 2x² साइन 1/3x, x नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये था ज़ीरो पे, x इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ डैश एक्स, ऑब्वियसली एफ इंटू जी मल्टीप्लीकेशन में है, करो डेरिवेटिव भैया। तो ये हो गया आपका 4x, ये एज इट इज, तो साइन 1/3x प्लस का साइन, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, माइनस आने वाला है इसलिए 2x², साइन जो है कॉस में कन्वर्ट हुआ, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो मतलब x -1, फिर आगे आएगा तो -2। अच्छा ठीक है, तो आपका आएगा -2x² कॉस 1/ ये, और ये आपका हो गया 3x²। ये माइनस कौन सा वाला है, यहाँ वाला है, देखो क्या किया हूँ, ये तो एज छोड़ दिया, साइन कॉस में हो गया। ठीक है, अब ये जो अंदर फंक्शन है इसका तो करोगे डिफरेंशिएबल, तो ये होगा ऐसे x पावर -1 आगे आएगा, फिर -1 तो -2, तो ये नीचे आ गया, तो ये वाला माइनस यहाँ आएगा। ठीक है, और यहाँ तो जीरो ही है, ये है एट x नॉट इक्वल x = 0। ठीक है, तो ये हाँ ये तो कट गया, ये कटा, तो फाइनली क्या आया, एफ डैश ऑफ x = 4x साइन 1/3x माइनस 2/3 कॉस 1/3x। ठीक है, कुछ गलत हो तो बता दीजिएगा भैया। कुछ गलत हो तो कमेंट कर देना, हो सकता है मिस्टेक हो जाए कुछ। ठीक है, अब सबसे पहले कह रहा है एफ डैश जो है कॉन्टिन्यूटी चेक करना है, चेक करना है तो लिमिट तो एग्जिस्ट करना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो फिर हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड देख के बात करेंगे कि हाँ ठीक है भाई कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, उससे पहले तो लिमिट तो चेक कर लें। लेकिन मैं कह रहा हूँ लिमिट पक्का एग्जिस्ट नहीं करेगी, नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं देता ना कि कॉन्टिन्यूस नहीं है। मजाक कर रहा हूँ, देखो कहाँ पे नहीं तो दिख रहा है मुझे डायरेक्ट। ऑब्वियसली जीरो पे चेक करना है, यूज़ करते हैं लिमिट x टेंस टू 0 एफ डैश एक्स। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 0 4x साइन 1/3x माइनस 2/3 कॉस 1/3x, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट
x टेंस टू 0 4x साइन 1/3x माइनस लिमिट x टेंस टू 0 2/3 कॉस 1/3x। ये तो आ गया 0, लेकिन इसका क्या? डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इसका लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं किया, इसलिए ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। लिमिट एग्जिस्ट करता है तो हम कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं, कॉन्टिन्यूस होता है तो हम डिफरेंशिएबल की बात करते हैं, डिफरेंशिएबल होता है तो एफ डैश कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं। उससे पहले कुछ बात ही नहीं कर सकते। अगर कोई चीज़ डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो एफ डैश की कॉन्टिन्यूस की क्या बात करोगे? मतलब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो कॉन्टिन्यूस की क्या ही बात करना है हमें? कॉन्टिन्यूटी की बात तो तब करेंगे ना जब लिमिट एग्जिस्ट हो। इसको तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हुई, तो कॉन्टिन्यूटी की बात हम कर ही नहीं सकते। तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं हुई, इसलिए कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, आई होप आप लोगों को सही से समझ आया होगा। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, बताऊं क्या? क्या पता कभी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करो। इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि क्वेश्चन में दे रखा था ना कि 2x² साइन 1/3x, ऐसा था ना। शॉर्ट ट्रिक ये कहता है कि अगर मान लो यहाँ पर डिफरेंशिएबल भी चेक करने को देता ना, तो यहाँ पर देखना था x² दे रखा है। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि x के पावर ना p दे रखा है कुछ। तो डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूस दोनों तब होता है जब p ना ग्रेटर देन 1 हो। इक्वालिटी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ग्रेटर देन 1 की बात कर रहा हूँ। अगर p 1 से बड़ा होता है तो इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं ना, यहाँ पर ध्यान रखना साइन होना चाहिए या फिर कोस हो, बस। तो इस टाइप का जो फंक्शन होता है ना वो ऑलवेज डिफरेंशिएबल होता है, कॉन्टिन्यूस भी होता है। एफ डैश की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ एफ की बात कर रहा हूँ। कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल दोनों होता है। तो कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओ, जैम वगैरह, सीयूटी वगैरह कुछ भी, तो उसमें इस बात को ध्यान रखना, कहीं नोट कर लो कि अगर x² जैसे था, यहाँ पे x का पावर p होता और p ग्रेटर देन 1 होता, तो वो कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि इंटरमीडिएट है ना, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, जिसे IVT कहते हैं। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इसका स्टेटमेंट देना था, इसका स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट कहता है सपोज, फिर मैं इस पर एग्जांपल भी समझाऊंगा कि एक्चुअली स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ताकि आप लोग स्टेटमेंट भूल भी जाओ तो आपको याद रहे जो समझाया हुआ चीज़, आप अपनी लैंग्वेज बना के कुछ लिख सकते हो एटलीस्ट। सपोज दैट एफ इज कॉन्टिन्यूस, किस पे? किसी एक इंटरवल पे, ऑन ए कोमा बी क्लोज इंटरवल है। एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ए, ठीक है, एंड के इज एनी नंबर between FA and FB, then there exists at least one point, मान लेते हैं वो C कह रहा है, कोई C पॉइंट होगा जो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए कोमा बी पे, सच दैट उस पॉइंट पर वो फंक्शन जो है वो K दे रहा होगा। समझ आया क्या स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट कह रहा है कि आप मानो कि कोई फंक्शन जो है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है किसी क्लोज इंटरवल पे। ऑब्वियसली एफ ए जो है एफ बी के इक्वल नहीं है, तो एफ ए और एफ बी के बीच में जो तुम्हें कोई के पॉइंट मिलेगा ना, वो उस पॉइंट के इक्वल होगा जो कि एक सी पॉइंट होगा जो हमें इंटरवल दिया हुआ था कि कॉन्टिन्यूअस पे, उसी में से एक ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा सी जो एफ ए और एफ बी के बीच के पॉइंट के इक्वल आ रहा होगा। नया कोई बात नहीं, एग्जांपल लेते हैं ना तब आ जाएगा। एग्जांपल से पहले ग्राफ देख लो, ये कोई पॉइंट मानो, ये कोई पॉइंट मानो, ठीक है।
एफ एक यहाँ कुछ है मान लो, एफ भी यहाँ मान लो कुछ होगा, ठीक है। इसके बीच में एक कोई के पॉइंट है तुम्हारा, कोई वैल्यू यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि तुम्हें एक पॉइंट ऐसा सी जरूर मिलेगा जो बिलोंग कर रहा होगा ए कॉमा बी से, कि जहाँ पे ये जो के है ना, ये के कुछ और नहीं वही एफ सी होगा, ठीक। अब एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, कोई फंक्शन ले रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 मतलब 12, कॉन्टिन्यूस है किस पे, क्लोज इंटरवल 3,5 पे। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालना है, एफ ए और एफ बी। ए क्या है यहाँ पे, ए इजक्वल टू 3 और बी इजक्वल टू 5, एफ ऑफ ए निकाल लो। क्या हो गया, 3 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 12, 9 माइनस 3 माइनस 12 माइनस 6, देखते रहना कैलकुलेशन, 3 है। एफ ऑफ 5 क्या आएगा, 5 का होल स्क्वायर माइनस 5 माइनस 12, 25 माइनस 5 माइनस 12 7 15 8। तो आपका आ गया एफ ऑफ 3 इजक्वल टू माइनस 6 जो कि नॉट इक्वल है एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 8, ऑब्वियसली माइनस 6 8 इक्वल टू तो होने से रहा। अब देखो कमाल की बात क्या है ना, वो ये कह रहा है IVT कि इसी के बीच में आपको एक ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा जिस पॉइंट को मैं एफ, जो पॉइंट मिलेगा वो है सी। जैसे मैं एफ ऑफ सी करूँगा ना, तो वो जो वैल्यू होगा वो -6 और 8 के बीच में ही कोई वैल्यू आ रही होगी। समझ आया, अब समझ आ रहा होगा है। ये कह रहा हूँ इस दो बीच में एक ऐसी वैल्यू हमें मिलेगी जरूर, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट हमें ऐसा जरूर मिलेगा इसके बीच में जिसको हम फंक्शन के अंदर डालेंगे तो इस -6 से 8 के बीच की कोई वैल्यू उठा लेगा। ठीक, देखो कैसे वेरीफाई करता हूँ मैं। -6 के 8 के बीच में 0 आता है ना, मैं इसका रूट ही निकाल लेता हूँ। एक्स स्क्वायर ऑब्वियसली आए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, रूट निकालो, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3x माइनस 12, एक्स इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4, तो x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -3। -3 तो इसके अंदर है नहीं, तो ये C पॉइंट आपका हो नहीं सकता। 4 है तो ये आपका C पॉइंट हो गया। वेरीफाई कर लो कैसे, f ऑफ C इक्वल टू आना चाहिए k, जो कि k क्या होगा, इन दोनों के बीच में होगा। 3 कहाँ से, C कहाँ से होगा, इन दोनों के बीच में। C आपका क्या है 4, f ऑफ 4 पे क्या आ रहा है, 4 का होल स्क्वायर -4 -12, 16 -4 -12 इज इक्वल टू 0, -6 के 8 के बीच में है 0। हो गया वेरीफाई। ये होता है IVT। आई होप आप लोगों को ये चीज़ याद रहेगी। अगर नहीं याद है डेफिनेशन, जो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, स्टेटमेंट नहीं याद है, कोई बात नहीं, एटलीस्ट एग्जाम्पल सही से समझ लेना। नहीं समझ आए पॉज करो, वापस जाओ, फिर से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो। अगर एग्जाम टाइम में ना याद आए तो एटलीस्ट एग्जाम्पल से आप, एग्जाम्पल के क्लियर रहेगा ना कॉन्सेप्ट, तो वहाँ से कुछ स्टेटमेंट बना के आप लिख लोगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।